BSc सेकेंड ईयर पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कोशिका सजीवों की कार्यात्मक इकाई है। केंद्रकीय संगठन के आधार पर चैटन ने 1925 में सर्वप्रथम कोशिकाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिकीय संगठन को महत्वपूर्ण आधार मानकर सजीवों को दो उपजगतों में वर्गीकृत किया, असीम केंद्रकी या प्रोकैरियोटा, दूसरा ससीम केंद्रकी अर्थात यूकैरियोटा। पहले के बारे में पढ़ेंगे हम। असीम केंद्रकी यानी प्रोकैरियोटा। प्रो का अर्थ है प्राक या पूर्व, कैरियन का मेन है नाभिक। केंद्रकीय झिल्ली रहित केंद्रक को प्रोकैरियन कहते हैं। इसे प्रारंभिक केंद्रक और केंद्रकाभ भी कहते हैं। असीम केंद्रकी सजीवों में केंद्रक झिल्ली के अलावा कई अंगक नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा व साइनोबैक्टीरिया प्रमुख प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इसके अलावा एक्टिनोमाइसीटीज, आर्कीबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया, रिकेटेसी आदि भी प्रोकैरियोटिक जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा ससीम केंद्रकी या यूकैरियोटा। यू का मतलब है ट्रू या सत्य, कैरियन का अर्थ है न्यूक्लियस या नाभिक। केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक झिल्ली सहित केंद्रक को यूकैरियन कहते हैं, यानी केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट पाया जाता है तथा इसके अलावा झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। उदाहरण शैवाल, कवक, पादप व जंतु कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। असीम केंद्रकी कोशिका की संरचना जानने के लिए सामान्यतः जीवाणु, साइनोजीवाणु या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु कोशिका की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। इनके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना में तीन भाग होते हैं। कोशिका बाह्य खोल, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रकाभ। कोशिका बाह्य खोल के अंदर तीन आवरण पाए जाते हैं। नंबर 1 अवपंक स्तर, दूसरा कोशिका भित्ति और 3 नंबर पे है जीवद्रव्य कला। कोशिका बाह्य खोल के बारे में पढ़ेंगे हम। यह 3 स्तरों में बटी होती है। नंबर 1 अवपंक स्तर। अधिकांश रोगजनक जीवाणुओं में सबसे बाहर की श्लेष्मी पदार्थ की पतली परत होती है, जिसे अवपंक स्तर कहते हैं। जब आवरण केवल पॉलीसेकेराइड से निर्मित हो और उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भी उपस्थित हो तो एक दृढ़ आवरण कैप्सूल बनाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह परत मोटी हो जाती है, तब इसे संपुटिका कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से यह परत पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जिसमें डेक्स्ट्रेंस व लेवलेंस की अधिकता होती है। कुछ जीवाणुओं में संपुटिका पेप्टाइड्स व पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। उदाहरण बेसिलस एंथ्रेसिस। कार्य की दृष्टि से यह परत रक्षात्मक होती है।
जो उच्च तापक्रम व शुष्क परिस्थितियों में जीवाणुओं की रक्षा करती है। जीवाणुओं के उत्सर्जी पदार्थ इसी परत में संचित रहते हैं। अवपाक स्तर को पढ़ने के बाद कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।